आज मैं लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल काजू मसाला ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जो ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 2 से 3 कप पानी ले लेंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें 2 रफ चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। इसमें आधा कप से थोड़ा कम काजू ऐड करेंगे। काजू की वजह से जो हमारा ग्रेवी बहुत ही बढ़िया गाढ़ा बनेगा। आप चाहे तो इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे ताकि जो प्याज कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो स्मेल होती है ना प्याज की वो भी चली जाएगी। काजू भी बढ़िया से नरम हो जाएंगे जिसकी वजह से जो काजू हैं आसानी से पिस जाएंगे। इसी के साथ जो प्याज और काजू हैं अच्छे से बॉईल हो गए। अब गैस को बंद कर देंगे। इन्हें हम पानी से निकाल लेंगे और एक प्लेट पर ले लेंगे। और इसी के साथ ये जो प्याज और काजू का मिक्सचर ये हल्का ठंडा हो गया है। इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें और इन सभी को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे इसका हम। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। काजू और प्याज का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। काजू भी अच्छे से बॉईल हो गए थे जिसकी वजह से जो पेस्ट है बिल्कुल फाइन पीसा है। अब इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट लो फ्लेम पर गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा कप काजू ऐड करेंगे। अब इन काजुओं को हम लो फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक यह हल्के से ब्राउन ना हो जाएं। भून लेने से जो काजू हल्के क्रिस्पी हो जाते हैं और ग्रेवी में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये। काजुओं को लगातार चलाते हुए भुनिएगा। हम इन्हें स्टर फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लगातार चलाते रहिएगा वरना नीचे से जल सकते हैं। और ये देखिए काजू का कलर हल्का चेंज हो गया है, हल्के ब्राउन हो गए हैं और अच्छे से भुन गए हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा इसे क्योंकि अपनी गर्माहट से कढ़ाई से निकलने के बाद भी हल्के पकते रहते हैं। अब इन काजुओं को कढ़ाई से निकाल कर एक प्लेट पर ले लेंगे। काजू अच्छे से भुन गए, इनका कच्चा टेस्ट भी ख़त्म हो गया। इन्हें हम साइड में रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। सेम कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। सारे मसाले अच्छे चटकने लगे हैं। एक बार इन्हें चला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जो आपको लगे जो प्याज है वो हल्का ब्राउन हो रहा है तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा वरना जो प्याज है वो जलने लग जाते हैं। इसी के साथ जो प्याज हैं अच्छे से भुन गए हैं और इनका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। हमें इन्हें इतना ही पकाना है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को घिस कर ले सकते हैं या फिर अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हैंड चॉपर की मदद से अदरक लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉपर के लिया है। इन्हें हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है और इसी के साथ अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गए हैं। इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मसाले जले ना इसलिए इसमें हम तुरंत ही 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मसाले को हम 1 मिनट के लिए भुनने देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर के साथ में ही इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे जिससे जो टमाटर है वो जल्दी पक जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर है पूरी तरीके से गल न जाए, अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई और मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे जिससे ढक कर पकाते समय ये जले ना। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर है अच्छे से गल ना जाए। खाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है अच्छे से गल गए हैं। जो हमारी ग्रेवी का मसाला है बिल्कुल रेडी है। अब ये मसाला इसे हम हल्के हाथ से इस तरीके से स्पैचुला से प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे अच्छे से ताकि टमाटर अच्छे से मशी से हो जाए और मिक्स हो जाए ग्रेवी के साथ। अब इसमें जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें 7 से 8 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाना है जिससे सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लगातार चलाते हुए पकाइएगा ताकि ये तले से जले ना।
और इसी के साथ इसे पकाते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। जो हमारी ग्रेवी है पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है। अब जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। सो मैंने अब इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जैसी ग्रेवी चाहिए पतली या गाढ़ी उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस ग्रेवी में काजू के अलावा पनीर या मशरूम ये भी ऐड कर सकते हैं। पानी मिक्स करने के बाद इसे हम 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब इसमें हम भुना हुआ काजू ऐड करेंगे। 1 चम्मच भुनी कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हैं। घर की फ्रेश मलाई हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए इसलिए मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी समय ही इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे इसमें नमक कम है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस इन सभी को 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे। अगर आपको लगे बच्चे काजू नहीं खाएंगे तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर कट करके ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है काजू मसाला। एक बार बनाकर देखिए। सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से भुने हुए काजू रख देंगे। आप इसे सिंपली रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।